नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। कोरोना स्पेशल में बात करेंगे यूपी की, जहां उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब कोरोना के सक्रिय मामले 600 से कम हो गए हैं, जिसके बाद से ही प्रदेश को पूरी तरीके से अनलॉक कर दिया गया है। यूपी में अब शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू ही लागू रहेगा। इसके अलावा वीकेंड लॉकडाउन भी अभी तक जारी रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि मंगलवार को इस पूरे मामले पर एक अहम बैठक भी की गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट का ऐलान किया था। दरअसल कोरोना वायरस की कम होती संक्रमण दर को देखते हुए जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रखने के लिए 600 उपचाराधीन मरीजों का मानक तय किया गया था। इसी के साथ ही अलग अलग चरणों में उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके बाद शुरुआती दौर में 61 जिलों में अनलॉक किया गया, जिसके बाद आंकड़ों को देखते हुए 3 और जिलों को अनलॉक कर दिया गया और धीरे धीरे सभी 75 जिलों को अब अनलॉक किया जा चुका है। साथ ही आपको बता दें, कर्फ्यू से छूट मिली है, लेकिन इसके बावजूद पाबंदियां अभी भी उत्तर प्रदेश में जारी रहेंगी। साथ ही आपको बता दें, लखनऊ, गोरखपुर और मेरठ में एक्टिव केसेस की संख्या 600 से कम होने के बाद भी कोरोना कर्फ्यू हटाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन जो कड़े प्रतिबंध हैं वो साफ तौर से यहां पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के मामले भी तेजी के साथ मेरठ और गोरखपुर से सामने आ रहे थे, जिसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से कड़ाई के साथ सभी पाबंदियां लागू करी गई हैं और इसी के साथ ही सख्त हिदायत भी पुलिस प्रशासन को दी गई है, ताकि लोगों पर नियंत्रण रखा जा सके और कोरोना के जो आंकड़े कम होने शुरू हुए हैं, एक बार फिर से कोरोना रफ्तार ना पकड़ सके, इसके लिए भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं। साथ ही आपको बता दें, लगातार निरीक्षण का दौर भी किया जा रहा है, जहां पर कोरोना के जो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जहां पर जो लोग घर पर ही आइसोलेटेड हैं, उन तक भी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं और जरूरत की सभी सामान प्रशासन की तरफ से मुहैया किए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही कई जगहों पर लोगों का हुजूम भी देखने को मिला, जिसके बाद से ही पुलिस की तरफ से कड़ाई के साथ लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो घर पर रहें। हालांकि अनलॉक हो चुका है, लेकिन कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। तो वहीं आपको बता दें कि संभवित तीसरी लहर भी आ सकती है, जैसे कि विशेषज्ञों ने शुरुआती दौर में बताया था कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने की भी संभावना है और इसकी वजह से बच्चों पर तीसरी लहर का खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश समेत कई देश के जो राज्य हैं, वहां पर भी तीसरी लहर के लिए तैयारियां पहले से ही की जाने लगी हैं, ताकि बच्चों में अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो उनके इलाज में किसी तरह की परेशानी ना हो सके। क्योंकि दूसरी लहर के दौरान ये देखा गया था कि कई अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से कई मरीजों ने दम तोड़ दिया और ऐसे में यही हाल तीसरी लहर के दौरान ना हो, इसके लिए प्रशासन की तरफ से पहले से ही सभी पुख्ता इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश से भी ये खबर हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये अपील सभी विधायकों और सांसदों से की गई थी कि वो किसी सीएचसी या पीएचसी को गोद लें, ताकि उस सीएचसी या पीएचसी पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा बेहतर किया जा सके और ये जिम्मेदारी विधायकों के पास होगी, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटी जगहों पर जो लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के, उन तक भी इलाज की तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। और इसी दौरान आपको बता दें, हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी 4 सीएचसी को गोद लिया है। इसी कड़ी में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 सीएचसी को गोद लिया है और इसी के साथ ही अब उसकी देखरेख और सभी स्वास्थ्य सेवाएं वहां पर मुहैया कराए जाने की भी जिम्मेदारी अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ले ली है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने के बाद से ही कोरोना संक्रमण का खतरा फैल गया था। कई लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए थे और कई ग्रामीणों की मौत भी हो गई थी, जिसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये कोशिश की गई, कि लगातार जो लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं उनका इलाज किया जा सके और इसीलिए ये सीएचसी को गोद लेने की मुहिम शुरू की गई, ताकि
तो वहीं इस कड़ी में अब आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कोरोना के आखिर आंकड़े क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के ये कुछ चुनिंदा जिले हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां पर कोरोना से जो ताजा मामले सामने आए हैं उनका आंकड़ा यहां पर दिखाई दे रहा है, और इसके साथ ही कितने लोग यहां पर वैक्सीन लगवा चुके हैं जिलों के अनुसार हम आपको ये जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देंगे। इसी कड़ी में सबसे पहले नाम आता है लखनऊ का, जहां से कोरोना के सबसे ज्यादा केसेस उत्तर प्रदेश के सामने आए थे। तो वहीं अब लखनऊ में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 533 हो गई है। इसी के साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या लखनऊ में 2,34,916 पहुंच गई है। इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,507 हो गई है, और इसके साथ साथ कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,37,956 हो गई है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लेने वालों की बात करें तो लखनऊ में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों की संख्या बढ़कर 8.5 लाख हो गई है, और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 2.1 लाख हो गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लखनऊ से एक्टिव मामले हम आपको बता दें कि अब कम हो चुके हैं, करीब 533 हो गए, यानी कि 600 से नीचे का ही आंकड़ा यहां पर बना हुआ है लखनऊ में, और इसीलिए लखनऊ में अनलॉक कर दिया गया है। हालांकि शुरुआती दौर में लखनऊ से कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आने लगे थे। अब बात करेंगे वाराणसी की। वाराणसी में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 392 आ गई है। इसी के साथ ही ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 83,635 पहुंच गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 958, तो कोरोना मरीजों की कुल संख्या 84,985 हो गई है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की बात करें तो वाराणसी में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 4.8 लाख है, और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों का आंकड़ा वाराणसी में 1.1 लाख पहुंच गया है। वाराणसी में तेजी के साथ टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, और उसी के साथ ही इसी का परिणाम है कि अब ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़ करके 83,635 पहुंच गई है। साथ ही रिकवरी रेट भी वाराणसी में तेजी के साथ बढ़ रहा है, और कोरोना से जो एक्टिव मरीजें हैं उनकी संख्या अब कम होने लगी है। और इसी बीच वैक्सीनेशन का काम भी तेजी के साथ करते हुए पहली डोज लगवाने वालों की संख्या बढ़कर 4.8 लाख हो गई है, और कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या भी बढ़ चुकी है। इसके बाद अब रुक करेंगे सहारनपुर की ओर। सहारनपुर से आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 374 हो गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़ करके 32,100 पहुंच गई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 409 हो गया है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 32,883 है। इसी के साथ ही कोरोना वैक्सीन की बात करेंगे तो कोरोना वैक्सीन सहारनपुर में जितने लोग लगवा चुके हैं उनकी संख्या 4 लाख पहुंच गई है। 4 लाख लोग सहारनपुर के कोरोना वैक्सीन लगवा चुके हैं पहली डोज, और इसी के साथ ही कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या करीब 57.3 हजार बनी हुई है सहारनपुर में। और इसी के साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी अब कम हो गई है और 374 पहुंच गई है। ठीक है, मरीजों का आंकड़ा भी सहारनपुर में बढ़ता हुआ देखा गया, जो कि अब 32,100 पहुंच गया है। साथ ही वैक्सीन लगाने वालों की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। रुक करेंगे गौतम बुद्ध नगर की ओर। जो ताजा आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ये गौतम बुद्ध नगर से सामने आए हैं, जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 310 हो गई है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 62,054 है, और कोरोना से मरने वालों की संख्या 464 बनी हुई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या की यहां बात करेंगे तो गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 62,828 है। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या 6.7 लाख है गौतम बुद्ध नगर में, जबकि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों की संख्या 1 लाख पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर में भी एक्टिव केसेस की संख्या 600 से कम है, 310 पहुंच गई है। इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों का आंकड़ा बढ़ करके अब 1 लाख पर पहुंच गया है। साथ ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी तेजी के साथ लोगों को लगाई जा रही है, और इस दौरान 6.7 लाख लोग ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं और उन्हें कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
अब बात करेंगे मेरठ की। मेरठ के आंकड़े आप देख सकते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं कि मेरठ में कोरोना का हाल क्या है। मेरठ में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 491 पहुंच गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 67,745 हो गई है। इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 862 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 69,098 है। वैक्सीन की बात करें तो मेरठ में कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों की संख्या 5.7 लाख है, जबकि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों का आंकड़ा बढ़कर के अब 1.1 लाख पहुंच गया है। मेरठ में कोरोना से जो कुल संक्रमित मरीज हैं उनका आंकड़ा भी हम यहाँ पर आपको बता दें कि 69,98,000 मरीज कोरोना से संक्रमित हैं कुल मिलाकर, और एक्टिव केस फिलहाल जो मेरठ में मौजूद हैं उनकी संख्या 491 है। तो वहीं ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा भी मेरठ में बढ़ चुका है, जो देखने को मिल रहा है। करीब 67,745 लोग ठीक हो चुके हैं। अब रुक करेंगे गोरखपुर की ओर। गोरखपुर के ताजा आंकड़े हम आपको दिखा दें कि गोरखपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 542 हो गई है। ठीक हुए मरीजों की बात करेंगे तो गोरखपुर में ठीक हुए मरीजों की संख्या 57,751 हो गई है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 787 है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या पर नजर डालें तो यहाँ पर 59,080 मरीज ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना की चपेट में कुल मिलाकर आए हैं गोरखपुर से। और इसी के साथ ही अब वैक्सीन की ओर रुख करेंगे तो वैक्सीन लगवाने वाले जो गोरखपुर में लोग हैं, पहली डोज जो लगवा चुके हैं उनकी संख्या 5 लाख है, जबकि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों की संख्या 95,000 के पास पहुंच गई है। यानी कि 95.8 हजार लोग ऐसे हैं गोरखपुर में जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। ये ताजा आंकड़े हम आपको गोरखपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर तेजी के साथ अब वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है। आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर से जो सामने आए हैं, जहां पर एक्टिव केसेस की संख्या 542 हो गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 57,000 पहुंच गई है। रुख अब करेंगे गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 441 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। साथ ही बुलंदशहर के भी आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेजी के साथ मरीजों की संख्या कम होने लगी है। साथ ही बुलंदशहर से जो आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके बाद अब रुक करेंगे गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 54,000 के पार कर चुकी है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 454 हो गई है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गाजियाबाद में आपको बताते चले कि करीब 55,343 कोरोना मरीज जो हैं संक्रमित हुए थे। इसी के साथ ही कोरोना वैक्सीन की अगर बात करेंगे गाजियाबाद में, तो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों की जो संख्या है 5.8 लाख लोग कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं, जबकि 1 लाख लोग गाजियाबाद में ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि तेजी के साथ गाजियाबाद में भी लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं। और इसके साथ अब रुक करेंगे बुलंदशहर की ओर। बुलंदशहर में एक्टिव केसेस की संख्या 300 हो गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 19,463 हो गई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 230 पहुंच गया है बुलंदशहर में, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या की अगर बात करें तो बुलंदशहर में कोरोना के कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 19,993 है। कोरोना वैक्सीन की यहां पर बात करेंगे तो कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों की संख्या बुलंदशहर में 3.2 लाख है। 3.2 लाख लोग बुलंदशहर के कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं। दूसरी डोज लगवाने वालों की संख्या की बात करेंगे तो करीब 76.5 हजार लोग ऐसे हैं जो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं। बुलंदशहर के ये आंकड़े हमने आपको दिखाए, जहां पर कोरोना वैक्सीन की जो दोनों डोज हैं करीब 76.5 हजार लोग लगवा चुके हैं। बढ़ेंगे अब बरेली की ओर। बरेली में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 435 हो गई है। इसी के साथ ही बरेली में ठीक हुए कोरोना मरीजों की संख्या 43,048 पहुंच गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या यहां देखेंगे तो 330 सामने आई है। बरेली में 330 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 43,813 है।
इसी के बाद अब बात करेंगे बरेली में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके लोगों के बारे में। तो कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाने वालों की संख्या 4.8 लाख है बरेली में, जबकि कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों का आंकड़ा 97,000 पहुंच गया है। 97,000 लोग कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं बरेली में। और इसी के साथ ही मुजफ्फरनगर की ओर रुख करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में भी तेजी के साथ कोरोना वैक्सीन की डोज लोगों को लगाई जा रही है। और इसी के साथ ही लगातार उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि सबसे ज्यादा वैक्सीन लोगों को लगाई जा सके। इसी बीच मुजफ्फरनगर की ओर रुख करते हैं और आपको आंकड़े दिखाते हैं कि मुजफ्फरनगर में भी तेजी के साथ कोरोना के मामले घट रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो चली है मुजफ्फरनगर में। और इसके साथ ही ये चुनिंदा 10 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, जिनके हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों को खोला गया है, अनलॉक कर दिया गया है। और इसी के साथ ही कोरोना स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।